हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 3 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत और किस कंट्री ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार पर समझौता किया? तो ये किया हमने रसिया के साथ। और कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है तमिलनाडु में, जो लगा था 2013 में। और भारत का पहला परमाणु संयंत्र कब लगा था? तो वो लगा था 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। और परमाणु संयंत्र से बिजली बनाने वाली कंपनी का नाम है NPCIL, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बनी थी 1987 में। और हेडक्वार्टर इसका कोलाबा, मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की? तो ये की आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने। पार्टी है YSR कांग्रेस, जो बनी थी 2011 में। और यहाँ पे राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। और जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती, तो इन्होंने अपनी स्टेट की आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। और आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 25 सितंबर 2018 को। 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च की थी PM मोदी ने। कौन सी स्पेस एजेंसी पृथ्वी की तरफ आ रहे सुंदर ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगी? तो ये करेगी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और ये बनी थी 29 जुलाई 1958 को। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं बिल नेल्सन। और बात करें एपोफिस की, तो ये पृथ्वी के नज़दीक आएगा 13 अप्रैल 2029 को। और इसकी खोज कर ली थी 2004 में। और ये कितने नज़दीक आएगा पृथ्वी के? तो ये आएगा 32,000 किलोमीटर। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरों को कितना बढ़ा दिया? तो पहले ब्याज मिलता था 8%, तो इसको 0.2% से बढ़ा दिया, अब हो गई है 8.2%। और सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही हिस्सा है सुकन्या समृद्धि योजना। किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 से 50 कर दी है? तो ये कर दिया झारखंड सरकार ने। और झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ पे राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पिंकी को। और ये कहाँ की है? तो ये है मिर्ज़ापुर, UP से। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के नए DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो ये बनी है रश्मि शुक्ला। किस कंट्री ने हाल ही में उपग्रह इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया चाइना ने। और चाइना में अभी अभी रक्षा मंत्री बन गए हैं डोंग जुन, जो पहले नेवी चीफ थे चाइना के, इनको बना दिया गया है अब रक्षा मंत्री। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण भारत और किस कंट्री के बीच में होगा? अगर हम बात करें साइक्लोन की, ओनली साइक्लोन की, तो साइक्लोन का पहला संस्करण हुआ था भारत और इजिप्ट के बीच में पिछले साल ही, यानी कि 2023 में। और कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था जैसलमेर, राजस्थान में। और बात करें हम डेजर्ट नाइट की, तो ये अभ्यास करते हैं हम फ्रांस के साथ। और अगर बात करें डेजर्ट वॉरियर की, डेजर्ट वॉरियर, तो ये करते हैं हम इजिप्ट के साथ। और इजिप्ट के साथ करते हैं हम एक और एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं डेजर्ट साइक्लोन, तो इसका पहला संस्करण होगा UAE के साथ। भारत और UAE के साथ होगा डेजर्ट साइक्लोन। कहाँ पे होगा? तो ये होगा थार मरुस्थल में। और थार मरुस्थल है राजस्थान में। और थार मरुस्थल में राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर इत्यादि। तो वैसे आपको बस ये याद रखना है कि थार मरुस्थल में होगा डेजर्ट साइक्लोन 1। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 2 से लेकर 15 जनवरी तक। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो वो करते हैं हम जायद तलवार। और पिछले साल ये कहाँ पे हुई थी? तो जायद तलवार एक नेवी एक्सरसाइज है जो हुई थी पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ यानी कि पारस की खाड़ी। बात करें UAE की, तो यहाँ पे कैपिटल है अबू धाबी। और भारत अपना तीसरा सबसे अधिक व्यापार करता है UAE के साथ। पहले नंबर पे करता है अमेरिका के साथ, दूसरे पे करता है चाइना के साथ, और तीसरे पे करता है
यूएई के साथ, ये भी आपको याद रखना है। तो डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे होगा, तो ये होगा थार मरुस्थल में और यूएई के साथ होगा। 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप ओपन श्रेणी में किसने जीती, तो पुरुषों में जीती मैग्नस कार्लसन ने और इनका संबंध है नॉर्वे से। और अगर पूछे महिला में, तो महिला श्रेणी में जीती है वैलेंटीना गुनिना ने और इनका संबंध है रसिया से। और ये है वैलेंटीना गुनिना और ये है मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन ने जो अभी वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुई थी वो भी जीती थी और इन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप भी जीत ली है और इनका संबंध है नॉर्वे से। और वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज में क्या अंतर होता है, इसमें टाइम मिलता है 15 मिनट का और वर्ल्ड ब्लिट्ज में मिलता है 3 मिनट का ओनली। और ये दोनों चैंपियनशिप पुरुष श्रेणी में जीती है मैग्नस कार्लसन ने और महिला श्रेणी में किसने जीती हैं, ब्लिट्ज तो जीती है वैलेंटीना गुनिना ने जिनका संबंध है रसिया से। और वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप महिला श्रेणी में जीती है अस्तानिया बोडानोरुक को और इनका संबंध भी है रसिया से। बट आपको एक बात याद रखनी है कि जो रैपिड हुई थी रैपिड चैंपियनशिप, और इसमें फाइनल में अस्तानिया बोडानोरुक ने हराया था कोनेरू हम्पी को, तो ये रही थी सेकंड नंबर पे। ये है इंडिया की, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप महिला श्रेणी में दूसरे नंबर पर रही थी कोनेरू हम्पी, ये आपको याद रखना है। और मेंस में तो दोनों जीती है मैग्नस कार्लसन ने और महिला श्रेणी में जीती है वैलेंटीना गुनिना ने जीती है ब्लिट्ज और रैपिड जीती है अस्तानिया बोडानोरुक ने और दोनों का संबंध है रसिया से। तो आंसर है इसका मैग्नस कार्लसन। किस कंट्री ने द सैनलोंग यानी कि डिवाइन ड्रैगन रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च किया। रोबोट यानी कि उसमें ड्राइवर नहीं होगा, नो ड्राइवर ओनली ऑटोमेटिक। स्पेस प्लेन यानी कि अंतरिक्ष में जाएगा। तो डिवाइन ड्रैगन को लॉन्च किया है चाइना ने। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज होगा, तो रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। कौन सा लॉन्ग मार्च, 2F, लॉन्ग मार्च 2F का यूज किया है चाइना ने और डिवाइन ड्रैगन को भेज दिया है अंतरिक्ष में। ये भी आपको याद रखना, नाम है इसका द सैनलोंग। किस मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है गृह मंत्रालय की, तो आंसर है इसका गृह मंत्रालय। और बात करें यूएपीए की यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये लागू हुआ था 1967 में और ये पावर देता है एनआईए को यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो ये एनआईए को पावर देता है कि किसी भी व्यक्ति को ये डिटेन कर सकता है 180 दिन तक बिना सर्च वारंट, बिना अरेस्ट वारंट। किसी भी व्यक्ति को 180 दिन के लिए जेल में रख सकता है एनआईए। अगर एनआईए को लगे कि कोई व्यक्ति आतंकवादी है या आतंकवादी घटना में संलिप्त है तो एनआईए 180 दिन के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। कौन से एक्ट के तहत, यूएपीए के तहत। और इसमें 6 संशोधन हो चुके हैं यूएपीए में और लास्ट संशोधन हुआ था 2019 में। और बात करें अगर तारीख हुर्रियत की, तो ये संगठन बना था 2004 में। और आपको एक और याद रखना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 में। एग्जाम में आ सकती है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो आंसर है इसका गृह मंत्रालय। और हमारे गृह मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह। किस कंट्री ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से मना कर दिया, ये कर दिया है अर्जेंटीना ने। और ये हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जेवियर माइली। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी 15वीं मीटिंग। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। कहाँ है ये है साउथ अफ्रीका में। और इस मीटिंग में ब्रिक्स ने 6 देशों को निमंत्रण दिया था कि वो आके ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर बन सकते हैं। कौन से वो देश, तो वो 6 देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, यूएई और एक ये अर्जेंटीना और एक है इथोपिया और एक है इजिप्ट। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, तो आंसर है इसका अर्जेंटीना। ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग कहाँ पे होगी, तो वो होगी इस साल 2024 में रसिया के कजान शहर में, कजान। और ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो वो हुई थी 2009 में।
कहाँ पे? रसिया में। रसिया में एक जगह है येकेटेनबर्ग, तो वहाँ पे हुई थी पहली मीटिंग 2009 में, और इस साल होगी 2024 में, वो भी रसिया में। शहर का नाम है कजान। तो आंसर है इसका अर्जेंटीना। किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू किया? और ये बीजू कौन थे? तो ये थे नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक। इन्हीं के नाम पे इनकी पार्टी बनी है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। तो आंसर है उड़ीसा। और यहाँ पे राज्यपाल है रघुवर दास, जो पहले सीएम थे झारखंड राज्य के। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती, यहाँ पे चलती है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जो स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2018 को, और आयुष्मान भारत लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2018 को। तो ये उससे भी पहले हो गई थी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इन दोनों में अंतर क्या है? आयुष्मान भारत में और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में, इन दोनों में एक परिवार को बीमा दिया जाता है 1 साल में 5 लाख रुपए। तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं है। बट अगर परिवार में कोई महिला बीमार हो जाए तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत ये 5 लाख रुपए का अमाउंट बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये अंतर है बस। तो आंसर है इसका उड़ीसा राज्य है। हाल ही में कौन उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी? तो ये बनी मीरा मांझी, और इनका संबंध अयोध्या से। अयोध्या पड़ता है यूपी में। तो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी है मीरा मांझी। इनके घर पे पीएम मोदी भी गए थे चाय पीने। और उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 2016 को। कहाँ से? बलिया, और बलिया पड़ता है यूपी में। और उज्ज्वला योजना को कौन सा मंत्रालय देखता है? तो मंत्रालय का नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर है इसका मीरा मांझी। किसे 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए मिला शीशेंदु मुखोपाध्याय को, और इनका संबंध बंगाल से। और कुवेंपु वही थे जिन्होंने कन्नड़ गान लिखा था, कन्नड़ गान यानी कि कन्नड़ एंथम लिखा था कुवेंपु जी ने। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? तो ये पहली बार दिया गया था 2013 में। तो इस बार दिया गया है 11वीं बार। और इसमें कितना कैश प्राइज मिलता है? तो इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं कैश प्राइज। और ये बंगाल के पहले लेखक हैं जिनको मिला है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आंसर है शीशेंदु मुखोपाध्याय, और ये हैं शीशेंदु मुखोपाध्याय जी। किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो 16वां वित्त आयोग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया। ये हैं डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया। और सेक्रेटरी बनेंगे ऋत्विक पांडे। और अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 280 आर्टिकल में। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि टैक्स कलेक्ट करके सभी स्टेट्स में बांटना। ये काम होता है वित्त आयोग का। और ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और अभी कौन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन? तो वो हैं सुमन बेरी। और चेयरमैन कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो वो है BVR सुब्रमण्यम। और ये बना था, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। तो आंसर है इसका डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 पुरुष और महिला दोनों के लिए पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमान में। ओमान में भी, ओमान की कैपिटल मस्कट में होगा। और हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वैसे तो खेलते हैं 11, बट ये होगा 5S यानी कि 5-5 खिलाड़ी खेलेंगे दोनों टीम्स में। और जो इंडियन हॉकी टीम जाएगी उसकी पुरुष टीम के कैप्टन कौन होंगे? तो वो होंगे सिमरनजीत सिंह। और महिला टीम की होंगी रजनी एटी मरपू, रजनी एटी मरपू।
और ये होगा मस्कट में, पहला संस्करण होगा, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। और भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? तो भारत ने जीता है एक बार, साल था 1975। देखिए पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे 1971 में, इसमें भारत का रैंक रहा था तीसरा। दूसरी बार हुए थे 1973 में, उसमें रहा था दूसरा। और तीसरी बार हुए थे 1975 में, इसमें जीते थे हम 1975। और सबसे ज़्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो वो जीता पाकिस्तान ने। कितनी बार? 4 बार। और बात करें FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो ये बना था 1924 में। हेडक्वार्टर इसका लुजेन में, लुजेन स्विट्ज़रलैंड में। और अभी अभी FIH ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया है हार्दिक सिंह को, ये भी आपको याद रखना है। और बेस्ट फीमेल गोलकीपर का अवार्ड दिया स्विता पुनिया को, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका ओमान। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।